ये दोनों आदमी एक अनजान टापू पर खजाने की तलाश कर रहे थे और जैसे ही ये लोग रहस्यमय गुफा के अंदर जाते हैं तो एक आदमी ने गलती से तंत्र को चालू कर दिया था, जिससे गुफा का दरवाजा बंद होने लगता है। और जब आदमी की नजर दरवाजे पर पड़ी तो वो तुरंत भागकर दरवाजे से बचकर वापस बाहर निकल जाता है। लेकिन ये शिकारी गुफा में बंद हो चुका था और उसे भयानक चीखें भी सुनाई दे रही थी। और तभी ये आदमी समझ जाता है कि उसने किसी तंत्र को छुआ होगा, इसलिए तंत्र को खोजते समय उसे एक पत्थर की प्लेट मिलती है, जिसकी मदद से वो वापस दरवाजा खोल देता है। फिर दोनों गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें फिर से चीखें सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्होंने देखा कि सामने की गुफा में जाने के लिए उन्हें पतले संकरे रास्ते से होकर गुजरना होगा और खाई को देखकर एक पल के लिए दोनों की फट चुकी थी, क्योंकि ये रास्ता नहीं बल्कि एक पतली नहर की डंडी थी। दोनों साहस करके धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगते हैं। हालांकि नहर ज्यादा पक्की नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से नहर में दरारें पड़ चुकी थी। दोनों सावधानी से एक एक कदम सांस फूंककर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक इनको पीछे से नहर टूटने की आवाज आती है और किस्मत से दोनों सामने वाली गुफा तक पहुंच गए थे। नहर पार करने में दोनों की पेंट गीली हो चुकी थी, इसलिए शिकारी कहता है कि जब हम वापस गुफा से बाहर निकलेंगे तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर आकर ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां घना जंगल था, इसलिए सुरक्षा के लिए शिकारी अपना हथियार निकाल लेता है। तभी आगे जाकर उन्हें एक मकबरा मिलता है जो करीब 200 साल पुराना था। इन्हें लगा शायद इस ताबूत में खजाना भरा होगा, इसलिए दोनों फटाफट से ताबूत को साफ करके उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताबूत पूरी तरह से बंद था। ये देख आदमी समझ जाता है कि इसे खोलने के लिए उन्हें कोई पैटर्न को ढूंढना होगा, इसलिए दोनों तुरंत ताबूत के चारों तरफ जांच करते हैं। तभी आदमी को ताबूत पर पैटर्न बना हुआ मिल जाता है, जो बिल्कुल उसके पास रखी हुई पत्थर की प्लेट से मेल खाता है। फिर आदमी पत्थर की प्लेट को पैटर्न में डाल देता है। वहीं कुछ जानवर झाड़ियां के पीछे छुपकर दोनों को घूर रहे थे। तभी आदमी आखिरी पैटर्न में भी पत्थर की प्लेट डाल देता है, जिससे तुरंत ताबूत का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब इन्होंने दरवाजे को उठाकर देखा तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ताबूत में कोई खजाना नहीं था बल्कि एक अजीब सा सफेद कंकाल पड़ा हुआ था। फिर जैसे ही शिकारी कंकाल की हड्डियों को उठाने जाता है तभी एक डरावनी आवाज आती है। शिकारी तुरंत हड्डियों को पोटली में भर लेता है, पर तभी भेड़ियों के झुंड ने दोनों को घेर लिया था। ये भेड़िए इस ताबूत के रखवाले थे जो हड्डियों को यहाँ से नहीं ले जाने देने वाले थे। भेड़ियों को देखकर दोनों की फटी पड़ी थी। तभी अचानक दोनों आदमी भागकर वापस गुफा में घुस जाते हैं और पेड़ों की शाखा से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं, पर शाखा उन भेड़ियों को रोक नहीं पाती। फिर गुफा से निकलते ही दोनों वापस उसी टूटी हुई नहर के पास आ जाते हैं। अब इनके पास इस नहर को पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिना डरे नहर पर चलकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। पर भेड़िया भी नहर पर चलकर उनके पीछे आ रहा था। गुफा से निकलकर दोनों समंदर की तरफ दौड़ते हैं, पर भेड़िया अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। ये देख शिकारी हड्डियों की पोटली को तुरंत समंदर में फेंक देता है, जिसके बाद भेड़िया बिना कुछ करे वहाँ से वापस लौट जाता है। डर के मारे शिकारी की तो पतलून गीली हो चुकी थी, इसलिए वो कसम खाता है कि अब से दोबारा कभी भी खजाना नहीं ढूंढेगा। इन स्कूल के बच्चों की नाव को अचानक शार्क के झुंड ने घेर लिया था, जिसे देख ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी लड़की को कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि ये शार्क के फिन जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी विशालकाय राक्षस के दांत दिखाई दे रहे थे। तभी राक्षस अपना मुंह खोलता है, जिससे समंदर में एक भंवर बनने लगा था, जिसके अंदर समंदर में तैरने वाली हर एक चीज खींचती चली जाती है। तभी अचानक इनकी नाव नियंत्रण से बाहर हो जाती है और एक बड़े दांत से टकराकर राक्षस के मुंह के नजदीक जाने लगती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री राक्षस था, जिसका नाम क्रैकन था, जो उनकी नाव को तेजी से अपनी तरफ खींच रहा था, जिससे पानी से बहते हुए नाव सीधा उसके मुंह में चली जाती है। और अगले ही पल ये लोग तैरते हुए क्रैकन के पेट के अंदर आ जाते हैं। पेट के अंदर का नजारा देख तीनों हैरान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ की जगह कल्पना से भी परे थी। इस जगह पर कई संख्या में समुद्री जहाज पड़े हुए थे, जो कई सालों पहले अचानक गायब हो गए थे। तभी अचानक लड़के को एक अजीब सी आवाज आती है और जब नजदीक जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके साथी भी क्रैकन के पेट के अंदर फंसे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए नाव की मरम्मत कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही दूरी पर क्रैकन का पेट चीजों का कीमा बनाकर पचा रहा था। तभी अचानक क्रैकन के तेज अवशोषण के कारण जहाज की जंजीरें टूट जाती है, जिससे जहाज सीधा पेट के नजदीक चला जाता है। ये देखकर कि जहाज का कचड़ा बनने वाला है, तभी लड़का जहाज की लंबी बंदूक से क्रैकन के पेट की दीवार पर हमला करके छेद कर देता है, जिससे दर्द के कारण क्रैकन ने उनकी नाव को छोड़ दिया था। तभी ये महिला तुरंत जहाज के पतवार को मोड़ देती है और उसे छेद की तरफ ले जाती है। फिर अगले ही पल पेट को फाड़कर ये लोग क्रैकन के शरीर से बाहर निकल आते हैं। ये आदमी जमीन पर घुटने टेक रखा था और महिला उसके पिछवाड़े के अंदर हाथ डालती जा रही थी। वहीं छुपी हुई पुलिस ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी महिला अचानक आदमी के पिछवाड़े से एक लंबी रस्सी निकालती है, फिर एक छतरी निकाल देती है। ये नजारा देख पुलिस के तो होश उड़ चुके थे। तभी आदमी के पिछवाड़े से धुआं निकलने लगा था। पुलिस को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी महिला आदमी के पिछवाड़े से बोतल निकालकर पीने लगती है, जिसको देखकर पुलिस वालों को उल्टी आ रही थी। अब महिला आदमी के पिछवाड़े से एक जिंदा चूहा निकाल देती है। दरअसल महिला ये सारे सामान बैग के अंदर से निकाल रही थी, लेकिन परछाई के कारण पुलिस वाले सब कुछ उल्टा समझ रहे थे। तभी महिला हथौड़े से रैकेट को बैग में ठोक कर डालती है, लेकिन पुलिस वालों को तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उसके बाद महिला को बैग के अंदर एक बम मिलता है, जिसे देख पुलिस ने तुरंत उन पर बंदूक तान दी थी, जिसकी आवाज से यह दोनों डर जाते हैं और खड़े होकर अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। लेकिन तभी पुलिस वालों को परछाई में दिखाई देता है कि डर के मारे आदमी की फट चुकी थी। तभी पुलिस वाले दोनों को पकड़कर एक कमरे में डाल देते हैं, जिसके फर्श के नीचे ज्वालामुखी का लावा पड़ा हुआ था। आदमी कूदकर लड़की के पास आता है, लेकिन दरवाजे पर एक गार्ड तैनात था, तो महिला गार्ड को गंदी हरकत करके लुभाती है, जिस कारण गार्ड सीधा लावा में गिर जाता है।